शमशेर को मिलेगा न्याय, शब्बीर मेनन जाएंगे जेल। माया नगरी मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम में मौजूद गुलशन नगर के रहीवासी शमशेर कुरैशी ने न्याय के लिए SRA के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां उनके मामले की सुनवाई भी हुई। दरअसल शमशेर कुरैशी का गुलशन नगर में मौजूद सहयोग बिल्डर द्वारा बनाए गए सारे प्रोजेक्ट में घर आरक्षित था, पर उनका आरोप है वहां मौजूद शब्बीर मेनन ने उनके घर में किसी और को दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से शमशेर सड़क पर आ गए। अपने घर के लिए उन्होंने SRA में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। शब्बीर मेनन उर्फ बटला ने पहले सोसाइटी का पदभार संभाला, फिर सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए उसने सोसाइटी के पद से हटकर अपने सहयोगियों को पदभार दे दिया है और उनकी आड़ में अपने फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पुलिस और महाड़ा कब तक इस आरोपी को सलाखों के पीछे भेजेगी। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। नहीं, अब बोलो रेडी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के नाम पर हो रही धांधली कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जिस तरीके से गुलशन नगर में बिल्डर की आड़ में जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता हैं शब्बीर मेमन उर्फ बटला, इन्होंने जो घपला किया है, अगर जांच होगा तो इस इलाके का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के नाम पर सरकार इन स्लम इलाकों की जो झोपड़ी है इन्हें तोड़कर गगनचुंबी इमारत बनाती है, लेकिन इनके आड़ में जो भ्रष्ट जो पदाधिकारी रहते हैं वो इस इमारत में रहने वाले लोगों को किस तरीके से बहला फुसला कर लेकर जाते हैं और उनके एग्रीमेंट या पात्र अपात्र की बातें सामने लाते हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जिस तरीके से बिल्डर ने धांधली किया है, इस बिल्डर के पीछे अगर कोई है तो है शब्बीर मेमन उर्फ बटला, जिसने यहाँ पर सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया है। उनके झुग्गी झोपड़े और आशियाने को तोड़कर न जाने कहाँ उन्हें भेज दिया है। जिस मौसम में परिंदा भी अपना घर नहीं छोड़ते, ऐसे मौसम में लोगों को घर छोड़ने के लिए शब्बीर मेमन उर्फ बाटला मजबूर कर दिया है। साल 2 साल नहीं 10 साल के अंदर ही वो इतने अमीर आदमी बना। अगर उसकी जांच होगी तो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा भ्रष्टाचार होगा। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना ये सारे के नाम पर लगातार हो रही धांधली न पहले बीजेपी सरकार में देखे, न तो मौजूदा सरकार में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड। शिकायतकर्ता यहाँ तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर वह गृह निर्माण मंत्री तक अपनी शिकायत पहुँचाए, लेकिन उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि मीडिया में खबर आने के बाद क्या जिम्मेदार राजनेता और अधिकारी गंभीरता लेते हैं और क्या इन गरीबों को इनका आशियाना मिल पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से अहमद के साथ मुरारी सिंह। जी सर, ये मेरा 2000 SRA के गेट पे मैं खड़ा हूँ सर। 2011 से मैं भाग रहा हूँ। अभी SRA में कैसा है कि मैडम जो है नंबाते मैडम है, उनके पास मेरी हेयरिंग चालू है। ये अभी 2019 या 20 से हेयरिंग चालू है यहाँ पे। मैडम ने जो हमारे साथ जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, मैडम ने उनसे रिप्लाई मांगे, मतलब पेपर मांगे कि आप क्या पेपर पे रह रहे हो, पेपर लाओ। तो आज तक उन लोग ने अब तक पेपर नहीं दिखाए SRA में। तो मैडम ने अभी पूरा ये मतलब कही है कि 12 तारीख को फाइनल ऑर्डर हम निकालेंगे अगर आप पेपर नहीं डालोगे। तो सर मेरे घर में जो अभी है ना R5 बिल्डिंग है जोगेश्वरी वेस्ट गुलशन नगर, उसमें जो रह रहा है आफरीन करके, अब तक है ना सर उसको खाली नहीं कराया गया घर, उसका वो घर खाली नहीं हुआ है और मेरे घर में कोई दूसरा रह रहा है अनलीगल तरीके से। तो मेरा इधर पे पुकार यही है कि मेरा घर, मैं गरीब हूँ, मेरे को दिया जाए। मैटर भी है ना सर, ये सहयोग बिल्डर है और सोसाइटी के लोग हैं, अमन एकता सोसाइटी उसके लोग हैं। ये उन लोग सब ने ये सब किए हुए मेरे साथ में। और सोसाइटी जब मैं जाता था, जब मेरा घर दूसरा कोई जब नहीं रह रहा था, मुझे नहीं पता था, तो सोसाइटी मुझे बोलती थी घर देते, लेकिन आज तक घर दिए नहीं। क्या नाम है सोसाइटी के उन लोगों का? सोसाइटी के उस टाइम पे चेयरमैन जो भी मेन थे वो शब्बीर मेमन थे, जिन्होंने हमको बोले थे घर देने का, और आज तक उन्होंने घर दिए नहीं है। और अभी जो भी है सोसाइटी का चेयरमैन किसी और को बना के अपने आप को हटा के दूसरे को खड़ा करके वो ये मैटर से हटना चाहते हैं। तो सर मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि मैं गरीब आदमी हूँ,
मेरा घर मुझे है ना दिलाया जाए लीगल तरीके से, क्योंकि मेरे पास सारे पेपर है घर के, इनके पास कोई पेपर नहीं, मगर आज तक 10 साल से हमारा भाड़ा घर का ये लोग खा रहे सोसाइटी लोग। और मैडम ने अभी सोसाइटी के ऊपर भड़की है कि आप जो भी पेपर है अब तक डाले क्यों नहीं हो, अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप दिखाओ ना, लेकिन आज तक उन लोग अब तक कोई पेपर नहीं दिखाए सर। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इनके मसले में आज सुनवाई थी, क्या कुछ बात यहाँ पर कहा गया है इनके केस में लेकर? जैसा कि आपको पता ही होगा, जो शमशेर भाई ने बताया आपको कि इनका घर जो अलर्ट हुआ था 2009 में, इन लोग ने ऐसे एश्योरेंस पे जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं उनको घर दिया था कि हमको जो भी ये बिल्डर आएगा घर देगा, और अब तक तो उनको घर मिला नहीं। फ्रॉम 2012 ये मंत्रालय में एन नंबर ऑफ अथॉरिटी में इन्होंने कंप्लेंट डाला कि घर मिल जाए, बट घर मिला नहीं। उसके बाद उनको पता चला एनेक्स 2 से कि इनको घर अलॉट हुआ है, एनेक्स 2 में 15 घर अलॉट हुआ है और 608 फ्लैट नंबर है और SRA नंबर 5 बिल्डिंग में। बट इनको ऐसा पता चला कि कोई और रह रहा है, कोई आफरीन शेख नाम की लेडीज़ रह रही है उधर। तो उन्होंने उसके बाद कंप्लेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट डाला, इधर से 2 ऑफिसर गए, इंक्वायरी करे, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट फाइल किए। बाद में अंडर सेक्शन 3 के हिसाब से नोटिस इशू हुई आफरीन शेख को, जो स्लम्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई घर किसी के नाम पे पास होता है और कोई और बंदा रहता है तो सेक्शन 3 के हिसाब से नोटिस इशू है सेक्शन 3E के हिसाब से कि उसको घर को इविक्शन किया जाता है, और जो भी जिसका घर जिसके नाम पे पास हुआ है उसको घर दिया जाता है। उसके बाद नोटिस इशू होने के बाद आफरीन शेख के नाम पे नोटिस इशू हुई है, पर रिप्लाई कौन फाइल कर रहा है, उसके बिहाफ में सोसाइटी रिप्लाई फाइल करती है। सोसाइटी रिप्लाई, अभी सोसाइटी को क्या लोग हैं आफरीन शेख के बिहाफ में रिप्लाई फाइल करें। उसके बाद से अभी जो काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, मैडम ने जो कंप्लेंट ऑर्डर के जो मैडम है उन्होंने उनको लास्ट टाइम दिया 12 तारीख को रिप्लाई और आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट है कंसर्न डॉक्यूमेंट जिससे प्रूफ होता है कि घर मेरा है और मुझे मिलना चाहिए, हमने सब डॉक्यूमेंट दिए और मुझे भरोसा है अथॉरिटी के ऊपर कि हमको हमारा न्याय मिलेगा और हमको घर मिलेगा। धन्यवाद।